अब सुनेंगे प्यारे बाबा के आज की महावाक्य। आज की मुरली में जो बाबा ने टाइटल लिया है, स्नेह की शक्ति द्वारा सतता की प्रत्यक्षता। इस समय सभी की स्मृति में व नैनों में क्या है? एक बात है व दो है, व एक में दो है। तो बाबा ने कहा वह क्या है? एक ही बाप है, आज सभी एक मत और एक ही बात पर है। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में व नैनों में सदैव क्या रहता है? बाबा का कहना है सभी ब्रह्मावत्सों की स्मृति में नैनों में क्या रहता है? सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। सर्विस करने बगैर कैसे जाएंगे? वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है। हर कदम में स्मृति में बाप की याद और साथ साथ सर्विस, वह सिर्फ याद रहती है और रहनी ही चाहिए। तो चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बने हुए हैं। बाबा का कहना है हर एक ब्रह्मावत्स को हर घड़ी ये याद रखना है कि हम ईश्वरीय सेवा के निमित्त बने हुए हैं। स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त है, और यह स्मृति रहने से सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो, और यह स्मृति भूल जाती है तभी साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता रहता है। जैसे देखो कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो, तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हैं। और ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय हम मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ। तो क्या स्थिति रहेगी? अटेंशन रहेगा कि मन में भी सबके प्रति हमारी भावना हो कि हम विश्व सेवा के निमित्त बने हुए हैं। तो चेकिंग रहती है सबकी। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ समझते हो, तो फिर ये साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा। अगर आपका सोमान श्रेष्ठ है तो फिर कोई भी प्रकार का अलबेलापन आपको आ नहीं सकता, और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा। तो जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा, ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो वह एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। अगर कोई ने अपने समय को सही जगह न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया है तो उसको 1-2 मिनट भी व्यर्थ गंवाना ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मेरा कितना बड़ा खजाना मुझसे छूट गया है। तो वो अपना एक भी समय का व्यर्थ खजाना अपना नहीं गवाएगा, हर एक खजाने को वो सफल करेगा, व्यर्थ से अपने आप को संपूर्ण मुक्त रखेगा। तो अगर 1-2 मिनट भी उसका व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है। तो सभी से बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी समय है। तो सारे विश्व का कल्याण जड़ चेतन दोनों को परिवर्तन करना है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो हर समय यह स्मृति में रहे बाबा ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है। एक आंख में बाप का स्नेह है, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा है। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। स्नेह भी प्रिय है, लेकिन सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय लगती है। जो स्नेही आत्मा होगी साथ में ज्ञानी तो योगी आत्मा होगी, वो सभी को अति प्रिय लगती है। तो बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय होती है, तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति में होगी तभी सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए? बाबा ने कहा शक्ति रूप।
क्योंकि शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा। बाबा कहते ना कि बैलेंस रखो स्नेह, और बाबा कहते हैं जैसे रूल जो भी हमारे बने हुए हैं, तो हमें लव और लॉ दोनों का जैसे बैलेंस रखना होता है, वैसे ही बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति का भी बैलेंस रखो। स्नेह है लेकिन शक्ति नहीं है, तो भी वो शक्ति कम होने से भी आपका स्नेह कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा देवियों को हम देखते हैं, जो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, आज नवरात्रों का शुभारंभ है, जिसमें देवियों की शक्ति की जागृति का दिन है आज। तो वो माँ स्नेही मूर्त भी है, नैनों में स्नेह बरस रहा है, लेकिन साथ साथ वो शक्ति रूप भी है। तो स्नेही मूर्त तो हम हैं, लेकिन साथ साथ हमें शक्ति रूप भी बनना पड़ेगा। अकेले स्नेही मूर्त कभी कभी धोखा भी खा सकता है, लेकिन अगर स्नेह के साथ शक्ति हमारे अंदर है तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो बाबा ने कहा कि आप स्नेही तो हो, लेकिन शक्ति रूप भी होना है ना, तो प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। सर्विस की रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं, क्योंकि बाड़ी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय वदृढ़ हो जाए। अभी तक भी रिजल्ट क्या है, या तो बहुत जौहर दिखाती हो व बहुत स्नेह दिखाती हो, या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। तो अभी अगर शब्द तेज बोलते हो तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता है। शब्द में बाबा कहते स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आपके भाव में भी वो रूप दिखाई देना चाहिए, वो तेज भाव, जिससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान व अभिमान है या अपमान करते हो, लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। बाबा ने कहा कि जो भी दुनिया में आप लोगों को ज्ञान देते हैं, तो उस समय आप एक तरफ उनको ठोको भी, जैसे एक कुम्हार होता है, मटका बनाता है, ठोकता भी जाता है और उस पर काम भी करता है, उसी पे एक नक्काशी भी देता है, रूप भी देता जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आपको स्नेह भी देना है और साथ साथ उनके अभिमान को भी तोड़ना है, उनकी अपमान की फीलिंग को भी खत्म करना होगा। लेकिन जिसमें कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान व अभिमान है व अपमान करते हो, लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ, तो आपके स्नेह की मूरत से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये अनुभव करेंगे कि हम आत्मा के ऊपर तरस है इनका। आप उन्हें प्यार भी दे रहे हो, साथ साथ उनको अपने अंदर की उनकी जो कमियां हैं उन पर भी उन्हें ध्यान दिला रहे हो। तो दोनों रूप साथ साथ आपके काम करना चाहिए। तिरस्कार की भावना बदलकर तरस महसूस करेंगे वो, कि ये हम पर तरस खा रहे हैं, हम पर रहम कर रहे हैं। तो दोनों साथ साथ चाहिए। कहते हैं ना कि मखमल की जूती लगानी होती है, तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो यथार्थ बातें हैं या यथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। माने जो उनके अंदर अयथार्थ बातें बैठी हुई हैं, उन्हें यथार्थ बनाने की भी उनके अंदर वो खुशी उत्साह आपको भरना होगा। बातें सभी स्पष्ट देनी होंगी, लेकिन स्नेह के साथ देनी होगी, क्योंकि स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप में आपका रूप लोगों को दिखाई देगा कि आप प्यार करते। जैसे बहनें होती हैं, मान लो सेंटर पे टीचर ही बहनें हैं, वो हम सबको बहुत कई बार प्यार भी देती हैं, डांट भी लगाती हैं। तो भाई बहनों को कभी मुझे नहीं लगता है कि बुरा लगता होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लिए ये हमारी भला चाहती हैं, दीदी ने हमें समझाया है, हमारे अच्छे के लिए समझाया। तो उनको वो बातें, जैसे बाबा की बातें बुरी नहीं लगती ना, वैसे ही हमें अपनी बहनों की भी बातें कभी बुरी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारे मार्गदर्शन के लिए कह रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आपको प्यार भी देना है साथ में, और साथ साथ उनकी कमियों पर उन्हें अटेंशन भी दिलाना होगा। तो थपकी भी देते रहना होगा,
साथ साथ स्नेह मूर्त होने से उनको जगत माता के रूप का भी आपको अनुभव कराना होगा। जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि भले वो डांट लगा रही होती, लेकिन बच्चे को पता है कि माँ मुझे प्यार करती है, इसलिए मुझे थपकी मार रही है या मुझे जो भी डांट रही है, कह रही है, तो उसके पीछे भी उसका प्यार समाया है। तो उस बच्चे को कभी कोई बात बुरी नहीं लगती, और वही कोई बाहर से आकर उसे बोल जाए तो वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग जाती है और वो परिवर्तन भी नहीं कर पाता है। इसलिए बाबा ने कहा वह समझता है माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है हमारे लिए। वैसे आप भले भी कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे, तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी होगी। आज बहुत ही खूबसूरत बात रख दी बाबा ने कि आपको दोनों ही समानता से सर्विस करनी पड़ेगी, कि आपसे उनको वो अनुभव हो। एक तो शक्ति रूप भी, आप उन्हें बोल भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, तो उनको आपसे प्यार महसूस हो कि ये हमको प्यार करते हैं, इसीलिए हमको डांट रहे हैं या हमें बोल रहे हैं। तो आपसे उन्हें वो शक्ति रूप का अनुभव होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा वह कल्याणकारी है ना। वैसे आप भले भी कितना स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन महसूस नहीं करेंगे। ऐसे दोनों स्वरूप की समानता की सर्विस करनी, तभी सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर जाओ, सतता की शक्ति स्वरूप होकर, अलमाइटी गवर्नमेंट के CID के ऑफिसर होकर उसी नशे से जाओ, और इस नशे से बोलो कि नशे से देखो हम अनुचर हैं, अर्थात इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाने का कार्य हो जाएगा। आप अपनी बात भी रख देंगे, लोगों को अयथार्थ को यथार्थ भी बना सकते हैं। सत्य को प्रसिद्ध करना है। जैसे CID ऑफिसर्स होते हैं, वो जाते हैं, केस की गहराई को भी देखते हैं, समझते हैं, और उसमें से उनके जिनका प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल करके वो दे देते हैं। तो उसके लिए बहुत महीनता में उन्हें जाना पड़ता है। वो डांट भी लगा रहे हैं, पर उसमें भी उनका प्यार भी होता है, क्योंकि वो उनको बचाना चाहते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बहनें भाई जो भी बाबा की सेवा पर निकलते हैं, उनको भी इस तरह से CID ऑफिसर बन करके कल्याण की भावना से लोगों के पास जाना है, और उनको उस सारे दर्द से बाहर निकालना होगा। उसके लिए प्यार भी देना होगा, और साथ साथ उनके लिए शक्ति रूप भी दिखाना पड़ेगा। तो इसी स्मृति से अयथार्थ को भी आप यथार्थ में लाना होगा, सत्य को प्रसिद्ध करना होगा, ना कि छिपाना है, क्योंकि छिपाने से तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए छिपाना नहीं है, लेकिन हमें उनको बताना है, पर प्यार से बताना है। इसलिए लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए होगी। किसको देखते हो व कुछ सुनते हो, तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो। आजकल की जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती है। उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है, यह भी आत्मा इस तरीके व इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। ये संकल्प ही अगर आया तो उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते हैं? आपके आगे कितने भी पॉम्प शो में आने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। आप लोगों की शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इस अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल रूप में देख रहे हैं, लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते? प्रभावित हो जाते हैं। और यही सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़फेंगे। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी बच्चों को दिखाना चाहिए। जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण वायुमंडल के आधार से परे, इसलिए एक रस सर्विस का उमंग है और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण को देखकर कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो, इसलिए सफलता कब कैसे दिखाई देती है। जबकि कलयुग के अंत की आत्माएं अपनी सत्ता को प्रसिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युगी
सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूप देखकर क्यों नहीं बनाते। आप मास्टर रचेता हो ना, वह सभी रचना है। रचना को मास्टर रचेता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचता के रूप में स्थित होकर देखेंगे तो फिर ये सभी कौन सा खेल दिखाई देगा, कौन सा दृश्य देखेंगे। जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं? मेंढक थोड़े से पानी में महसूस करते हैं, ऐसे करते जैसे वो सागर में हो रहा है, वो ट्राई करते रहते हैं, अपनी आवाज निकालते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि मेंढक थोड़े से भी पानी में बहुत एंजॉय करते हैं। जब बारिश का पानी होता है तो बाबा ने कहा बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखा जाता है? मेंढक बीच में पानी में आते हैं और उसमें खूब एंजॉय करते, कूदते हैं, ट्राई करते हैं, करते नाचते रहते हैं। लेकिन वह है अल्पकाल का सुख पानी, माने जो थोड़े टाइम का उनको पानी मिला है वो थोड़े समय के लिए मिला, थोड़ी देर बाद वो पानी सूख जाएगा, फिर उनकी वही कमी महसूस करेंगे। तो यह मेंढकों की ट्रा करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि ये अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए हैं कि गए। तो मास्टर रचेता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा, कोई सार नहीं दिखाई देगा, बिगर अर्थ बोल दिखाई देंगे। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है। क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है? फलक भी हो और पावने का झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करें कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के ये आडंबर चल नहीं सकेंगे। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते ना, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हुए आ जाते हैं। ये ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पे दिखाना होगा। अब ये ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद के स्टेज पर लाओ। इसको कहा जाता है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजयी माला के विशेष मड़के बनते हो, तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले प्रैक्टिस की जाती है। बाबा ने जो मेंढक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को कि इस तरह से थोड़े से सीजन को देखते हुए ट्राई तो कर लेते हैं, थोड़ी खुशी आ जाती है, लेकिन वो अल्पकालिक होती है, वो सदा काल की नहीं होती है। पर अब बाबा ने कहा समय को देखते हुए अभी तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले प्रैक्टिस की जाती है, फिर छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, फिर होता शेर का शिकार। लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे छोटा ड्रामा है। तब एक तरफ जय जयकार होगी और एक तरफ होगी हाहाकार। दोनों एक ही स्टेज पर हैं और बाबा ने कहा ये जय जयकार और हाहाकार का पार्ट अंतिम समय चलने ही वाला है। इसमें कोई परिवर्तन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि एक महापरिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है। और इस प्रक्रिया में बाबा ने कहा आपके स्नेह की शक्ति और आपके शक्ति जो रूप है वो दोनों साथ साथ काम करने चाहिए। क्योंकि आज की पूरी मुरली से हमने ये सीखा कि स्नेह की पावर दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। ये तो कल हमने समझ लिया था, क्योंकि कल तो रूहानी स्नेह पर बाबा ने सारी क्लास कराई थी हमें कि स्नेह क्या चीज़ है और स्नेह के लिए हम क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं, कितनी समर्पणता कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने आज हमें स्नेह और स्नेह के साथ शक्ति दोनों का बैलेंस दिखाया कि कैसे प्रत्यक्षता होगी आपके स्नेह की। इसके लिए बाबा ने हमें ये पक्का करा दिया कि स्नेही आत्मा जो होती है वो हर हाल में, हर कंडीशन में बैलेंस रखना जानती है कि कब मुझे स्नेह देना है और कब मुझे इसके सामने शक्ति का रूप धारण करना है। और जब हमें ये दोनों रूप धारण करना आ जाएंगे तो बाबा ने कहा कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति समस्या भी आपका कुछ भी नहीं कर सकती। आप विजयी आत्मा बनेंगे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।